सभी साथियों को एक बार फिर जय भीम नमो बुद्धस्य। मैं दीपक थुराना और जॉब के साथ साथ मैं लिटरेचर साहित्य जो बहुजन साहित्य है वो भी काम करता हूँ। और मैंने ये 2016 में शुरू किया था। 16 में शुरू किया मैंने ये सोच के शुरू किया, ये नहीं सोचा मेरे मन में ये नहीं गया कि कमाई होगी इससे। काम तो मेरा चल रहा था, जॉब लग रहा हूँ मैं, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है मुझे ऑलरेडी। तो नौकरी कर रहे हैं? हाँ, नौकरी करता हूँ मैं, जॉब करता हूँ जापानीज कंपनी में, रोहतक IMT रोहतक में जी। तो मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी आमदनी बढ़ेगी या करेगी। मेरे मन में दिमाग में ये आया, मेरी शनिवार संडे की छुट्टी होती है, इस छुट्टी का उपयोग मैं कैसे ला सकता हूँ समाज हित में, कैसे समाज हित में जा सकता हूँ। इन छुट्टियों को लेके 2 दिन की 2 छुट्टी होती है, जो हमारा समय है, इसको कैसे सदुपयोग कर सकते हैं इस समय का। तो मैंने सोचा कि जो बहुजन साहित्य है वो गली गली बेचा जाए। और मैं साहित्य लेके आया 2016 में, मई का महीना, गर्मी का महीना, और मैं साहित्य लेके आया। मैंने काम शुरू किया। रोहतक जिला का ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें मैं नहीं गया हूँ लिटरेचर लेके। गली गली में मैंने लिटरेचर, महापुरुषों का लिटरेचर गली गली पहुँचाया है। झज्जर जिले का ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें मैं नहीं गया हूँ। हिसार जिले का ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें मैं नहीं गया हूँ। जींद जिला का ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें मैं नहीं गया हूँ। रेवाड़ी थोड़ा कवर किया मैंने, जींद पूरा कवर किया, कैथल में गया, करनाल में गया, सोनीपत में गया, भिवानी में गया, फतेहाबाद, सिरसा, पूरा हरियाणा में गली गली में जाके लिटरेचर मैंने घर घर जाके, गली गली जाके लगाया है। और लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की। हाँ भाई, जो हमारी माता बहनें जो प्रोग्राम होती हैं, रैलियाँ होती हैं, वो नहीं पहुँच पाती इस प्रोग्रामों में। जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, वहाँ गृहस्थी जो औरत होती है, हमारे जो महिलाएँ, कुछ कारण मजबूरियाँ हो जाती है, कुछ हालात हो जाते हैं, ऐसे नहीं जा पाती, जिसकी वजह से वो लिटरेचर दिख नहीं पाता। और मेरी ये सोच थी, इन माता बहनों के बीच में ये लिटरेचर जाएगा, ये साहित्य जाएगा तो अपने घरों में लगाएगी, इस लिटरेचर को पढ़ेंगी तो ये समाज थोड़ा ऊपर उठेगा हमारे। कि जैसे एक बार की बात है, बाबा साहब जैसे ही संविधान पेश करके आए, तो ये 1954 की बात है, संविधान पेश कर दिया था 1954 में। बाबा साहब अखबार पढ़ रहे थे ऐसे, और इस शेड्यूल कास्ट से एक IAS की परीक्षा पास करके कलेक्टर लग गया। तो वहाँ बाबा साहब के पास अलीपुर 26 रोड पे गए। तो बाबा साहब को देखा कि बाबा साहब अखबार पढ़ रहे हैं। वो गए बाबा साहब को पता चला था कि हमारे समाज से इस संविधान, जो मैंने संविधान दिया, मैंने इतनी अच्छी व्यवस्था दी है, उसको पढ़ लिख के उसकी व्यवस्था का सदुपयोग करके हमारा समाज से एक लड़का IAS की परीक्षा पास करके कलेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। तो बाबा साहब बड़े खुश हुए, और उस खुशी को देखते हुए बाबा साहब ने निमंत्रण दिया उसको कि भाई आपको बाबा साहब ने बुलाया है। अलीपुर 26 रोड पे बाबा साहब रहते थे, वहाँ पे बाबा साहब ने उसको बुलाया। और वो लड़का आया, सुबह बाबा साहब अखबार पढ़ रहे थे, देखते ही बाबा साहब को नमस्कार किया, और बाबा साहब का ध्यान गया कि हाँ वो लड़का आ गया है। तो बाबा साहब अखबार फिर पढ़ने लगे, और बाबा साहब ने लड़के को प्रश्न किया, आप अभी नए कलेक्टर लगे हो? बोले हाँ, मैं अभी नया कलेक्टर लगा हूँ। तो बाबा साहब बोले कि आपको लाल बत्ती की गाड़ी भी मिली होगी? तो उन्होंने कहा हाँ, लाल बत्ती की गाड़ी भी मिली है। तो उसके मन में, जो लड़का के मन में ये सवाल उठने लगे कि उस समय बाबा साहब कानून मंत्री थे, तो कि कानून मंत्री ने मुझे बुलाया है, ये तो चंदा चाहिए है इनको, या कुछ जो नेताओं की सोच होती है, उस पर उस लड़का की सोच वही गई कि बाबा साहब ने मुझे बुलाया है कि मुझे चंदा की ज़रूरत हो, इसको पैसे की ज़रूरत हो, इसलिए मुझे बुलाया है। उसके मन में ये सवाल उठने लगे। लेकिन बाबा साहब ने जो जिस काम के लिए बुलाया था, वो बाबा साहब बोले आपको नई लाल बत्ती की गाड़ी मिली है? बोले हाँ जी, मुझे लाल बत्ती की गाड़ी मिली है। तो आप बेटा ऐसे किया करो, उस गाड़ी में बैठ के जब भी आपको समय मिले, महीना में, 2 महीना में, सप्ताह में, 2 दिन में, 5 दिन में, उस गाड़ी में बैठ के आप जिस बस्ती में रहते हो उस बस्ती का चक्कर लगा के आ करो। ये बात बोल के बाबा साहब फिर अखबार पढ़ने लग जाते हैं, और वो लड़का वहीं खड़े रह जाता है 1 आध घंटा। बाबा साहब ने देखा लड़का अभी तक यही खड़ा है, तो बाबा साहब पूछने लगे, बोला बेटा मैंने ये बात क्यों बोली कि आप जिस लाल बत्ती की जो आपको शासन प्रशासन ने गाड़ी दी है, उस गाड़ी में बैठ के जिस बस्ती में आप रहते हैं उस बस्ती का चक्कर लगा के आया करो। तो बाबा साहब ने पूछा, तो लड़का बोला कि मुझे नहीं पता, ये बात क्यों पूछी? बोले बेटा आप लाल बत्ती की गाड़ी में बैठोगे, आपकी गाड़ी उस गांव में एंट्री करेगी, उस गांव में कोई महिला झाड़ू निकाल रही होगी, कोई महिला बर्तन साफ कर रही होगी, कोई महिला गोबर पाथ रही होगी, उस बर्तन साफ करने वाली महिला की, उस गोबर पाथने वाली महिला की, उस झाड़ू निकालने वाली महिला की नज़र आपकी गाड़ी में पड़ेगी, और उसकी मन में ये जाएगा पढ़ लिख के ये लड़का कलेक्टर लग सकता है, तो मेरा लड़का क्यों नहीं लग सकता? तो इस वीडियो, इसकी आपके जाने से संदेश जाएगा समाज में। पता नहीं हमारे समाज में कितने कलेक्टर होंगे, कितने डॉक्टर इंजीनियर होंगे, और इस समाज का भला होएगा। और यही सोच बाबा साहब की जो सोच थी, उससे ही मैंने सबक लिया।
और इस सब लेके मैं गांव-गांव गया, लिटरेचर मैंने घर-घर पहुंचाने की कोशिश करी है, गली-गली में ले जाने की कोशिश करी है। तो मेरी यही सोच थी, उस सोच के माध्यम से मैं इस लिटरेचर को जो हमारा महापुरुषों का साहित्य है, इसको गांव-गांव हर इंसान के पास कैसे पहुँचे, यही मेरी सोच थी। और इस सोच के लेते हुए आज भी मैं जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं, जहाँ भी मुझे ये लगता है हाँ इस गांव में लिटरेचर साहित्य की ज़रूरत है, उस गांव में लेके मैं पहुँच जाता हूँ। तो मेरी यही आप सभी से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, आप सभी इस बौद्ध में भारत को, इस भारत देश को, जो बाबा साहब का सपना था कि भारत देश को बौद्ध में बनाना है, तो आओ हम सब मिलकर इस राष्ट्र को बौद्ध में राष्ट्र बनाने की और अग्रसर चले और उस महामानव को हम सच्ची श्रद्धांजलि दें। आज इसलिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी है दीपक थुराना जी ने। फिर से एक बार बताया कि साहित्य उन्होंने व्यापार के लिए नहीं, जानकारी के लिए शुरू किया। और बाबा साहेब के टाइम में संविधान से जो जिला कलेक्टर लगे थे उनको क्या संदेश दिया था बाबा साहेब ने और क्यों दिया था, तो माता बहनों को ये संदेश ज़रूर मिलना चाहिए और यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।